नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरसाना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और आप देख सकते हैं सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने हुंकार भरी है। और आज किसान जो है प्रथम चरण के किसान तमाम मंडियों में इकट्ठे होकर उपखंड कार्यालय व तहसील परिसर पर ज्ञापन सौंपेंगे। देख सकते हैं भारी संख्या में किसान इस समय नई मंडी गरसाना उपखंड कार्यालय पर आज हुंकार भर रहे हैं और ज्ञापन सौंपकर सिंचाई पानी की मांग की जा रही है। देख सकते हैं आप अगुवा नेता किसान नेता सत्य प्रकाश सिहाग, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरसुखजी चौधरी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप सिंह चोटिया व तमाम सभी दलों के जो नेता आप देख सकते हैं किस प्रकार से नारों के साथ सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। और सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन का जाब्ता भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुस्तैदी के साथ है। और ये देख सकते हैं पूरा पानी दो, तो देख सकते हैं दोस्तों किसान लगातार आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और नारेबाजी की जा रही है। ये देख सकते हैं किसानों को पूरा पानी दो, किसानों को पूरा पानी दो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आईजीएनपी में पूरा पानी दो, किसानों की फसलें बर्बाद करना बंद करो, किसानों की फसलें बर्बाद करना बंद करो, बदल सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आईजीएनपी में पूरा पानी दो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आगे ना आगे तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरसुखजी चौधरी, दिलीप सिंह चोटिया, अरविंदर सिंह संधू, सत्य प्रकाश सिहाग, उप प्रधान विनोद सिरपा सहित तमाम जो किसान है इस समय यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आप देख सकते हैं किसानों का पूरा पानी दो, अनूपगढ़ शाखा में पूरा पानी दो, किसानों की खड़ी फसल का बचाया जाए। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, किसानों की फसल का बचाया जाए। राजस्थान सरकार होश में आए, किसानों की खड़ी फसल का बचाया जाए। इंकलाब जिंदाबाद, किसानों का पूरा पानी दो, स्थानीय प्रशासन होश में आए, स्थानीय प्रशासन होश में आए, किसानों की फसल का बचाया जाए। किसानों का पूरा पानी दो, राजस्थान सरकार होश में आए। तो दोस्तों देख सकते हैं सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने हुंकार भरी है। और तहसीलदार किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नहरों में पूरा पानी दो, नहरों में पूरा पानी दो, आईजीएनपी ने पानी पे डाका बंद करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। संधू साहब सर इधर होना थोड़ा संधू साहब इन हो जाए यार, थोड़ा इन हो यार भाई जी, इन हो जाए थोड़ा यार। जब पानी का नापतोल हुआ था बीबीएमबी में, उस वक्त 10 लाख क्यूसेक डेज पानी जो है वो आईजीएनपी के लिए अलाउड हुआ था।
उस वक्त हम लोगों ने सारे किसानों के किसान संगठनों की मांग थी कि अब की बार अगर डैम में पानी की स्थिति थोड़ी कमजोर है तो सरसों की फसल बिजाई जाए, और उसके लिए हमने मांग की थी कि अक्टूबर के महीने के अंदर 2 बारियां पानी किसानों को दी जाए। लेकिन सरकार ने हठधर्मिता की और अक्टूबर के महीने में सिर्फ 1 बारी दी, 1 बारी नवंबर में दी। तो अक्टूबर में तो किसानों ने सरसों बीज ली। जो नवंबर में पानी दिया गया उससे सरसों का टाइम तो निकल गया था, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि किसानों को मजबूरी में गेहूं बीजनी पड़ी। इसके लिए गेहूं भिजवाने के लिए सरकार, राजस्थान की सरकार जिम्मेवार है। जो गेहूं की फसल है वो ज्यादा पानी लेती है, जानबूझ के ज्यादा पानी की फसलें जो है सरकार ने भिजवाई। अब भिजवा दी तो पकाने का काम भी सरकार का है। सरकार ने भिजवाई क्यों? भिजवाई तो पकाना चाहिए। हम तो कह रहे थे हम गेहूं नहीं बीजेंगे, हम सरसों बीजेंगे, लेकिन सरकार ने उस वक्त 2 बारियां नहीं दी। तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और आज भी जो डैम में पानी है वो 1309 फीट के आसपास है। पूर्व में कम से कम 5 या 6 बार जो है डैम का लेवल 1270 फीट या इससे नीचे भी उस तरफ चले जाओ, उस तरफ चले जाओ दादा, उस तरफ चले जाओ। अगर 1270 तक नहीं, 80 तक भी अगर खाली करें तो किसानों को 2 बारियां पानी मिल सकती है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी गेहूं की फसल है या जो पछेती सरसों की फसल जो है उनको पकाया जाए। उसके लिए जो पानी जो है वो तुरंत प्रभाव से दिया जाए। सरकार ये कह रही है कि 28 तारीख को सरेन फीडर में क्लोजर लिए गए हैं, उसकी वजह से क्या है, कॉमन बैंक को खतरा है। तो वो जो काम है वो सरकार का काम है, कॉमन बैंक को कैसे वो मेंटेन रखे। आज भी 3000 क्यूसेक पानी आईजीएनपी का चल रहा है और 1000 क्यूसेक पानी जो है वो भाखड़ा के लिए 4000 क्यूसेक तो आज भी चल रहा है। अगर 1500 क्यूसेक पानी एडिशनल लेते हैं तो किसानों को पानी मिल सकता है, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हमारी आपसे मांग है, आने वाली 10 तारीख को हमारा प्रोग्राम है आर पार के संघर्ष का। वहाँ एसडीएम कार्यालय के समक्ष जो है वो किसान पहुंचेंगे और उसके बाद में जब हम जाएंगे तो यहाँ से पानी लेके जाएंगे। उसके लिए जो सक्षम अधिकारी है वो है चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़। अगर चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ आके या तो किसानों को ये बात कह दे, समझा दे ये बात कि पानी नहीं है और इस वजह से नहीं मिल सकता, किसान संतुष्ट होकर चला जाएगा। या हम चीफ इंजीनियर को बताएंगे कि पानी कहाँ है और पानी कैसे मिल सकता है। अगर हमारी बात में दम होगा, किसानों की बातों में अगर दम होगा तो पानी मिल जाएगा। अगर चीफ इंजीनियर किसानों को संतुष्ट करने में कामयाब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसान बर्दाश्त करेंगे। तो आने वाली जो 10 तारीख है उसको चीफ इंजीनियर या उसके लेवल के का जो है वो मामला है। अगर आप एससी को बुला लें या ऐसी रेगुलेशन को बुला ले कोई मतलब नहीं है। या तो रेगुलेशन का एडिशनल चीफ और चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ अगर वो हों, रस्तोगी जी यहाँ अगर आए और किसानों को संतुष्ट कर दे तो ठीक है, नहीं तो जो है यहाँ जो हालात पूर्व में भी कई बार खराब हो चुके हैं। 2004 के अंदर भी जो था वो छोटा सा मामला था, यहाँ जो एसडीएम हुआ करते थे उन्होंने गंभीरता से नहीं ली और 9 किसानों को शहीद होना पड़ा। तो बड़ा आंदोलन का इलाका है, इसलिए इसको गंभीरता से लिया जाए और 10 तारीख तक का आपके पास वक्त है। 10 तारीख तक इसका सॉल्यूशन किया जाए। जब आप कहेंगे किसान प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए तैयार है। उससे पहले अगर चीफ इंजीनियर आता है, किसानों से बात करता है तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हमें मजबूरी के अंदर 10 तारीख आंदोलन करना पड़ेगा साहब। और ये हमारा ज्ञापन है, ये मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। बाजी भी नहीं बच जाओ सकता बेटा, थोड़ा साइड दे दो ना यार। एक मिनट हो गया क्या? सत्यप्रकाश इधर करना 2 मिनट। सत्यप्रकाश जी सर करना 1 मिनट सब इधर। ठीक है तो दोस्तों, उपखंड अधिकारी गरसाना दीपक चंदन को ज्ञापन सौंपा है और 10 तारीख का अल्टीमेट दिया है किसानों ने। आर पार की लड़ाई लड़ने का जो अल्टीमेट दिया है और आप देख सकते हैं इसमें तमाम जो किसान हैं उन्होंने आज प्रदर्शन किया है गरसाना उपखंड कार्यालय के समकक्ष और तमाम मंडियों पे आज प्रदर्शन किया गया है। रावड़ा, अनूपगढ़, रामसिंहपुर, प्रथम चरण की जितनी भी मंडियां हैं वहां पर आज एसडीएम कार्यालय, तहसील मुख्यालय पर जो है वो ज्ञापन सौंपे गए हैं ताकि जल्द से जल्द सरकार जो है वो चेते। अन्यथा 10 फरवरी को जो है वो मोबाइल से लाइव करो यार सर सत्यप्रकाश जी ना सभी इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ सारे। हाँ जी सत्यप्रकाश जी, आज तमाम मुख्यालयों पर, तहसील परिसर व उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपे हैं किसानों ने और आज आप तमाम किसानों ने गरसाना उपखंड अधिकारी
को ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ प्लानिंग है और क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखो रमेश जी, इस इलाके के अंदर जो किसानों ने फसलें बोई है वो सरकार के कहने पे बोई गई है। सरकार ने कहा कि आपको गेहूं बीजना है, आपको सरसों नहीं बीजनी। हमें इस बात का पूर्व में पता था कि डैम के अंदर पानी की जो स्थिति थी वो ज्यादा बेहतर नहीं थी। तो यहाँ के किसानों ने, किसान संगठनों ने सरकार के सामने गुहार लगाई थी सितंबर के महीने में, 20 सितंबर को, जब पानी का लेखा जोखा हुआ था और 10 लाख क्यूसेक डेज पानी जो है राजस्थान के आईजीएनपी के लिए आवंटित हुआ था। तब हमने कहा था कि जितना जो पानी उपलब्ध है वो कम पानी की फसलें किसानों को बिजाई जाए। इसलिए हमने डिमांड की थी कि अक्टूबर के महीने में 2 बारियां पानी दे दिया जाए ताकि किसान सरसों और चने की बिजाई करें, गेहूं की बिजाई ना करें, क्योंकि गेहूं की बिजाई में पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उस वक्त किसान संगठनों की और इलाके के किसानों की सरकार ने बात नहीं मानी। एक बारी अक्टूबर में दी और दूसरी बारी नवंबर के लास्ट में दी। जो नवंबर में लास्ट में बारी दी गई उस वक्त सरसों की बिजाई का और चने की बिजाई का टाइम निकल चुका था, इसलिए किसानों को मजबूरी में गेहूं की बिजाई करनी पड़ी। आज गेहूं को पकाई के लिए किसानों के सामने संकट है। जो पछेती सरसों जिन्होंने गेहूं नहीं बीज के पछेती सरसों बीजी है उसके लिए भी पानी की जरूरत है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि डैम का जो लेवल है आज 1309 फुट है, पूर्व की सरकारों ने इसको 1280 फुट तक, 70 फुट तक भी डाउन किया है, उससे भी नीचा डाउन किया है। डैम को डाउन करके और किसानों को 2 बारी पानी दिया जाए ताकि किसानों की गेहूं और सरसों की फसल पक सके। इस बात का हमने आज सारे एसडीएम कार्यालयों पे, तहसील मुख्यालयों पे, पूरे फर्स्ट फेज में, चाहे वो पुगल हो, छत्तरगढ़ हो, खाजूवाड़ा हो, रावला हो, गड़साना हो, अनूपगढ़, विजयनगर, जैतसर, सूरतगढ़, साहिया, हर जगह हमने आज किसानों ने ज्ञापन देने का प्रोग्राम तय किया है। आने वाली 10 तारीख को सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 10 तारीख तक सरकार फैसला ले और किसानों को पानी दे। अगर 10 तारीख से पूर्व हनुमानगढ़ का चीफ इंजीनियर और राजस्थान की सरकार किसी तरह का फैसला नहीं लेती है तो किसानों को मजबूरन जो है वो संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा और 10 तारीख को आर पार का संघर्ष होगा। इसी गड़साना की धरती पे, इसी एसडीएम ऑफिस के सामने बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे और आर पार का संघर्ष का ऐलान किसानों ने किया है। शुक्रिया सत्यप्रकाश जी। अच्छा कामरेड साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिंचाई पानी नहीं मिलने की वजह से फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी है और आखिर इसके पीछे साहब सरकारी क्या मनसा नजर आ रही है कि एक बार फिर किसानों ने जो है वो हुंकार भरी है? सरकार हमेशा ही किसानों के साथ अन्याय करती आ रही, क्योंकि सरकार ने पीछे हम देखें 2004 में ये सरकार कह रही थी 45 दिन बाद सिर्फ पानी पेयजल के लिए मिलेगा और उस टाइम 1250 फुट पर पानी ले गए थे। 7 बारी 8.5 दिन की मिली थी और हम लड़े, 9 आदमी शहीद हुए तो हमारे को 7 बारी 8.5 दिन की मिली थी। और 2021 में हमने दोबारा लड़ाई लड़ी, 54 फुट में से हमारे को 6 बारी मिली। आज 1365 फुट पानी में से ये कह रहे हैं अभी आपको 4 बारी देंगे, 5 बारी हमारे साथ मखौल कर रहे हैं। ये सरकार हमारा इम्तिहान लेना चाहती है भी ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे या नहीं करेंगे। ये सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि आपको पता ही है ये गड़साना, रावला, अनूपगढ़ की जनता आपको नहीं बख्शेगी, ये पानी लेकर रहेगी और यहाँ जब 10 तारीख को लोग आएंगे तो पानी के बिना वापस नहीं चले जाएंगे, हम पानी लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, जैसा कि किसी भी आंदोलन की कामयाबी में और मांग को मनवाने के लिए सरकार के सामने संख्या बल बहुत मायने रखता है, तो 10 तारीख तक अगर मांगे नहीं मानी जाती है, कोई वार्ता भी नहीं होती है, तो 10 तारीख तक जो बड़ा आंदोलन आप खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो संख्या बल कैसे यहाँ जुटा पाओगे? देखो 2021 में जब डैम का लेवल 1354 फुट था उस वक्त भी पानी की समस्या थी और सरकार कह रही थी 2.5 बारियां देंगे। यहाँ का जो चीफ इंजीनियर था मित्तल, उसने ऐलान किया था कि 2.5 बारियां पानी है, मैं 3 बारियां देके आप पे एहसान कर रहा हूँ। उस वक्त भी कई लोग ये कह रहे थे कि किसान नहीं आएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में 2021 के अंदर जब 10,000 किसान यहाँ इकट्ठे हुए तो गड़साना की बीएसएफ के अंदर पूरी राजस्थान की सरकार और पूरा सरकारी अमला जमला यहाँ था और किसानों को पानी देके गए थे और 6 बारियां किसानों ने ली थी। जब पानी की समस्या आती है तो किसान निश्चित तौर पे यहाँ इकट्ठा होता है, संघर्ष करता है। पूर्व में भी संघर्ष करके पानी लिया है और इस बार भी संघर्ष करके पानी लेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए 10 तारीख को बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचेंगे। जिस तरह से 2021 में
उनका रेगुलेशन तोड़ा के और 6 बारियां ली थी। इस बार भी हम 7 बारियां लेने का काम करेंगे, क्योंकि उस वक्त डैम का जो लेवल था वो 1354 फुट था सितंबर में, अब की बार 1365 फुट था, इसलिए 7 बारियों का हक बनता है, वो हम लेके रहेंगे। अच्छा सत्य प्रकाश जी, जहाँ बात मेरे शोगी साथी ने अभी किसानों की बात की, भीड़ की बात की, तो जब सिंचाई पानी की जो समस्या है वो तो हम देख रहे हैं काफी लंबे समय से है, आज तक इस पर कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। लेकिन जब सरकार होती है कांग्रेस की, तब यहाँ भाजपा के लोग नजर आते हैं, और आप तो हमेशा नजर ही आते हो क्योंकि आप तो साथ ही रहते हो। और जब सरकार आज वर्तमान में भाजपा की है तो कांग्रेस ही नजर आ रही है। तो क्या जब ये स्थितियां आती है तो उसमें क्या भाजपा के जो नुमाइंदे हैं, जनता ने उनको चुनकर भेजे हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता है, क्या वो बाद में किसान नहीं रहते? तो फिर लड़ाई लड़ेंगे कैसे, जीत कैसे मिलेगी? देखो, भाजपा के जो लोग हैं, चाहे राज उनका हो चाहे दूसरों का हो, भाजपा का एक किसान संगठन है भारतीय किसान संघ, वो कई दिनों से कुप्रचार कर रहा है कि आंदोलन से पानी मिलता है, आंदोलन से पानी नहीं मिलेगा। इस तरह का कुप्रचार भारतीय किसान संघ के द्वारा किया जा रहा है। जब हमने 2021 में आंदोलन किया था तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने अलग अपना तंबू लगा के बैठे थे। उनके तंबू के अंदर कुत्ते बिल्ली बैठा करती थी, 5 आदमी उनमें पहुंचते नहीं थे। किसान तो जो लड़ने के लिए आए थे वो किसान संगठनों के साथ आए थे, अखिल भारतीय किसान सभा के साथ आए थे, वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आए थे, इस वजह से किसानों को जीत मिली थी। अब की बार जो सरकार है भाजपा की है और उनका वो जो संगठन है अखिल भारतीय किसान संघ, वो अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भाषा बोल रहा है, वो कह रहे हैं कि संघर्ष से पानी नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं भारतीय किसान संघ को, इस धरती ने संघर्ष करके पूर्व में पानी लिया है, इस बार भी पानी लेके रहेंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ यहाँ के किसानों को भी अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के किसान घरों पे बैठ के ये सोचें कि पानी मिल जाएगा, ये एक चिंता का विषय है। आज भी मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ, आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ। आज जितनी बड़ी संख्या में यहाँ किसान पहुंचने चाहिए थे, मेरा ये मानना है कि किसान उस रूप में यहाँ नहीं आए हैं, आना चाहिए था किसानों को ज्यादा। अगली 10 तारीख को अगर इलाके को पानी चाहिएगा तो किसानों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। डेफिनेटली किसान निकलेंगे, ट्रैक्टर ट्रालियां अपने अपने गांवों में तैयार करें, ट्रैक्टर ट्रालियों से और जो भी साधन है हर गांव से किसान यहाँ निकल के आए। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि पुग्गड़, छत्तरगढ़ और खाजूवाड़ा के किसान लगातार हमारे संपर्क में हैं। बड़ी संख्या में वहां से किसान यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ के लोकल के आसपास के किसान अगर नहीं आते हैं तो ये यहाँ के किसानों के लिए चिंता का विषय है, आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए मैं किसानों से भी खास तौर से अपील करना चाहूंगा कि इस बार अगर नहीं जागे तो भविष्य में भी आपको पानी कभी नहीं मिलेगा। इसलिए किसान दोस्तों, पूरी कमर कस लो और 10 तारीख के लिए आर पार के संघर्ष के अंदर आपका योगदान होना चाहिए और बड़ी संख्या में आप गड़साना एसडीएम कार्यालय पहुंचो। निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी, हमें पानी मिलेगा। एक तो यहाँ का जो क्षेत्र है, मुश्किल से अनूपगढ़ जिले की घोषणा हुई थी, जिला यहाँ अधिकारी भी बैठने लग गए थे और वो भी सरकार ने, जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, जिला रद्द कर दिया और अब सिंचाई पानी भी नहीं दे रही। तो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, किसान लोग हैं, चाहे वो मजदूर हों, व्यापारी हों या किसान हों, तो एकजुट होकर इस मांग को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि सरकार ने डबल दर्द दे दिया है इस क्षेत्र को। ये बात सही है, जिले को यहाँ खारिज किया है, लेकिन जो जिले की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो अकेले किसानों को है क्या? किसान हर बार आंदोलन करे, व्यापारियों का फर्ज नहीं बनता कि वो आंदोलन करे। जिले की का सबसे ज्यादा अगर फायदा होता है तो व्यापारी वर्ग को होता है। लेकिन यहाँ की सरकार ने, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार यहाँ के व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम किया है। सैंपल भरने के नाम पे, छापे मारने के काम पे, लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी को इतना हावी कर दिया कि एक एक व्यापारी को डरा दिया। इसलिए व्यापारी नहीं उठ पाए और किसानों को जिले से ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो यहाँ की खेती को बचाना है, यहाँ के पानी की जरूरत है। पानी के आंदोलन में डेफिनेटली किसान आएंगे। अगर जिले की मांग के अंदर यहाँ के व्यापारी निकलते तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ रमेश जी, अगर व्यापारी यहाँ अगुवाई करते जिले के लिए तो बड़ी संख्या के अंदर किसान भी उनका साथ देते। लेकिन जब व्यापारी नहीं निकले तो किसान क्यों आए? सत्यप्रकाश जी, क्या आपने आज का जो दिन तय किया है ज्ञापन देने का, क्या आपने किसान और मजदूर को ही कहा था? क्या व्यापारियों को लगता कहा नहीं आपने? और अगर कहा है तो फिर उन्होंने सुना नहीं होगा। मुझे इस भीड़ में व्यापारी नजर नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ की जो मंडियां हैं वो कृषि बेस्ड मंडियां हैं। किसानों को खेतों में अगर फसलें होगी तो ही यहाँ का व्यापारी बचेगा। मैंने व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है किशन जी दुग्गल, उनसे आज सुबह भी फोन पे वार्ता की, आज से 2 दिन पहले भी मैंने वार्ता की थी।
मैंने उनको निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य दिक्कतों की वजह से असमर्थता जाहिर कर दी। वो बीमार है, वायरल से पीड़ित है। उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि पूरा का पूरा व्यापार मंडल किसानों की समस्या के साथ है, क्योंकि अगर किसान भी नहीं रहेगा तो व्यापारी भी यहाँ नहीं बच सकता। इसलिए किसान व्यापारियों से अलग नहीं है, व्यापारी किसान से अलग नहीं है। 10 तारीख को किसान भी आएंगे, 10 तारीख को व्यापारी भी आएंगे, 10 तारीख को मजदूर भी आएंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। शुक्रिया सत्यव्रत जी। हरसुख जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी आंदोलन होते हैं या जब भी मतलब क्या है कि इस प्रकार की कॉल होती है, तो फिर किसानों में ये जो मतलब भीड़ नजर नहीं आती, तो कहीं ना कहीं आपने उनकी नजर जो है वो टटोली नहीं, या कारण क्या है कि कई तो कांग्रेस के किसान बने बैठे हैं, कई कह रहे हैं कि हम भाजपा किसान हैं, कई कह रहे हैं हम कॉमरेड के किसान हैं, जबकि मरता है तो एक किसान बनता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती है, मरता किसान है। तो आखिर किसान को जगाने में प्रयास कम है, या फिर किसान सही मायने में गुमराह हो चुका है और अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है? किसान गुमराह नहीं हो रहा है। किसान किसान होता है, ना उसमें कोई कामरेड है, ना कोई बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है। किसान किसान होता है। किसान के बारे में अगर कोई डेफिनेशन दे, भाई ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, फलाने का है, नहीं, किसी का नहीं है। किसान की जो मांग है, किसान इकट्ठे होंगे। आप इस बात को 10 तारीख को देख सकते। तो 10 तारीख को कितनी उम्मीद लगाते हैं हरसुख चौधरी जी कि किसान मतलब इस आंदोलन को मजबूत करेंगे, या फिर जो ढाक के 3 पात होते हैं वही रहेगा, चंद किसान यहाँ पहुंचेंगे, बाकी सोशल मीडिया पे नजर आएंगे? नहीं नहीं नहीं, अब की बार 10 तारीख को किसान पूरी भारी संख्या में पहुंचेंगे, और वो जैसे हमने 2 आंदोलन पहले किए हैं वैसा ये होगा, पानी लेके जाएंगे यहाँ से। साहब, कोई रणनीति कैसे तैयार की, किस प्रकार? तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 तारीख को बड़ा अल्टीमेट दिया है। 10 तारीख को आर पार की लड़ाई किसान लड़ने का मूड बना चुकी है। यदि सरकार किसी भी प्रकार से नहीं चेतेगी तो किसान का मूड बन चुका है कि 10 तारीख को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन किसान पिछले कई समय से देख रहे हैं, नजर नहीं आते हैं। इस प्रकार के कोलों पे किसान की संख्या है वो बिल्कुल नामात्र की नजर आ रही है, और उसके बाद में स्थितियां वो की वो। लेकिन इस बार वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरसुख चौधरी इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर जो कमियां रही हैं उनको पहचानेंगे, और इस बार धरातली तौर पर काम किया जाएगा, और इस बार आपको किसानों की भीड़ भी दिखाएंगे, और सिंचाई पानी खेतों में नजर आएगा, सरकार को झुका के पानी लेंगे। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि आखिर होगा क्या। क्या किसान यहाँ पर अपनी भागीदारी निभाएंगे, किसानों की भीड़ नजर आएगी, या फिर इन नेताओं के इन वादों पर किसान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि किसान कहीं गुमराह तो नहीं हो गया है, लेकिन वो 10 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल सिंचाई पानी की मांग को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं जोरदार प्रदर्शन उपखंड कार्यालय पे किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।